मानव इतिहास के विशाल विस्तार में विश्वास की धाराएं अक्सर एक ही प्राचीन स्रोत से निकलती हैं, जो समय के साथ अलग अलग दिशाओं में बहती हैं, लेकिन अपनी उत्पत्ति की प्रतिध्वनि बनाए रखती हैं। यहूदी धर्म और ईसाई धर्म दोनों शक्तिशाली अब्राहमिक परंपरा से जुड़े हैं, जो हजारों वर्षों से मानवता के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार दे रहे हैं। ये केवल धर्म नहीं है, ये सभ्यताओं की नींव है, जिन्होंने कला, कानून और हमारे अस्तित्व की समझ को प्रेरित किया है। इनकी कहानियां रेगिस्तान की रेत में गूंजती हैं और दुनिया भर के पवित्र हॉलों में प्रतिध्वनित होती हैं, जो एक साझा विरासत की गवाही देती हैं। सतह पर उनके रास्ते अलग अलग प्रतीत हो सकते हैं, जो अलग अलग अनुष्ठानों और व्याख्याओं से चिह्नित हैं। फिर भी यदि हम गहराई से देखें तो हम एक उल्लेखनीय साझा आधार पाते हैं। यह एक ऐसी नींव है जो एक ही ईश्वर की पूजा, पवित्र ग्रंथों की श्रद्धा और नैतिक सिद्धांतों के एक सामान्य समूह पर बनी है। आज हम एक यात्रा पर निकलेंगे इन दोनों महान धर्मों के बीच मौजूद गहरी समानताओं को जानने के लिए। यह केवल एक अकादमिक अभ्यास नहीं है, बल्कि साझा मानवता और आध्यात्मिक वंश की खोज है, जो हमें उन तरीकों से जोड़ती है जिनकी हम अक्सर सराहना करने में विफल रहते हैं। हम उन धागों को उजागर करेंगे जो इन दोनों आस्थाओं को एक साथ बुनते हैं, एकेश्वरवाद की उनकी साझा प्रतिबद्धता से लेकर यरूशलेम की पवित्र भूमि के लिए उनके पारस्परिक सम्मान तक। हम पता लगाएंगे कि कैसे एक प्राचीन वाचा की अवधारणा दोनों में कायम है और कैसे भविष्यवक्ताओं की आवाजें सदियों से गूंजती रही हैं। इस अन्वेषण के माध्यम से हमारा उद्देश्य केवल सूचित करना नहीं है, बल्कि समझ को बढ़ावा देना है, यह दिखाते हुए कि मतभेदों के नीचे एकता का एक गहरा प्रवाह है। तो आइए इस आकर्षक यात्रा में मेरे साथ शामिल हों और यहूदी धर्म और ईसाई धर्म के बीच के अविश्वसनीय संबंधों की खोज करें। यहूदी और ईसाई धर्म के केंद्र में एक गहन और क्रांतिकारी विचार निहित है, एकेश्वरवाद। यह दृढ़ विश्वास है कि केवल एक ही ईश्वर है, एक विलक्षण, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी सत्ता, जिसने ब्रह्मांड का निर्माण किया और उस पर शासन किया। यह अवधारणा, जो प्राचीन दुनिया में बहुदेववादी मान्यताओं के समुद्र के बीच उभरी, दोनों धर्मों के लिए आधारशिला के रूप में कार्य करती है। यहूदी धर्म में इसे शेमा इस्राएल के माध्यम से स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है, एक मौलिक प्रार्थना जो घोषणा करती है, सुनो हे इस्राएल, प्रभु हमारे परमेश्वर हैं, प्रभु एक हैं। यह एकता का एक शक्तिशाली दावा है जो ईश्वर की अविभाज्यता पर जोर देता है। इसी तरह ईसाई धर्म इस एकेश्वरवादी नींव पर मजबूती से खड़ा है, भले ही वह त्रित्व की अवधारणा का परिचय देता है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ईसाई धर्मशास्त्र के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ये तीन अलग अलग देवता नहीं हैं, बल्कि एक ही ईश्वर के तीन व्यक्ति हैं जो एक दिव्य सार साझा करते हैं। इस प्रकार एक ईश्वर में मूल विश्वास अडिग रहता है। दोनों परंपराओं में यह ईश्वर केवल एक दूर का निर्माता नहीं है, बल्कि एक व्यक्तिगत ईश्वर है जो अपनी रचना के साथ सक्रिय रूप से शामिल है, जो इतिहास के पाठ्यक्रम में हस्तक्षेप करता है और अपने अनुयायियों के साथ एक संबंध चाहता है। यह साझा विश्वास उनके विश्व दृष्टिकोण में हर दूसरे पहलू को सूचित करता है। दोनों धर्मों के बीच संबंध का एक सबसे ठोस प्रमाण उनके साझा पवित्र ग्रंथों में पाया जाता है। जिसे ईसाई पुराना नियम कहते हैं, वह अनिवार्य रूप से यहूदी पवित्र ग्रंथ तनख का संस्करण है। तनख 3 खंडों का एक संग्रह है, टोरा, नेवीम और केतुविम। ये प्राचीन ग्रंथ निर्माण की कहानियों, कुलपतियों के जीवन, मिस्र से पलायन और इजराइल के लोगों के इतिहास का वर्णन करते हैं। ये केवल ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है, बल्कि नैतिक शिक्षाओं, कानूनों और ईश्वर की प्रकृति के बारे में खुलासे से भरे हुए हैं, जो दोनों धर्मों के लिए मौलिक हैं। जब ईसाई धर्म उभरा तो उसने इन यहूदी धर्म ग्रंथों को अपनी पवित्र पुस्तक के रूप में अपनाया, उन्हें ईश्वर का प्रेरित वचन माना। हालांकि पुस्तकों का क्रम और कुछ व्याख्याएं भिन्न हो सकती हैं, लेकिन मूल सामग्री काफी हद तक समान रहती है। उत्पत्ति, पलायन, स्तोत्र और यशायाह जैसी पुस्तकें दोनों परंपराओं में समान रूप से पूजनीय हैं। यह साझा साहित्यिक और धार्मिक विरासत एक अटूट कड़ी बनाती है। ईसाई धर्म में यीशु की कहानी और शिक्षाएं, जो नए नियम में दर्ज हैं, पुराने नियम में स्थापित कथा और भविष्यवाणियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ समझी जाती है। इस प्रकार तनख ईसाई धर्म के लिए एक प्रस्तावना के रूप में कार्य करता है,
जो एक साझा आध्यात्मिक वंश प्रदान करता है। वाचा या ब्रिट की अवधारणा यहूदी और ईसाई धर्मशास्त्र दोनों में एक केंद्रीय स्तंभ है। यह ईश्वर और मानवता के बीच एक पवित्र, बाध्यकारी समझौते या अनुबंध का प्रतिनिधित्व करता है। यहूदी धर्म में यह विचार अब्राहम के साथ ईश्वर की वाचा के साथ शुरू होता है, जिसमें ईश्वर ने उसे एक महान राष्ट्र का पिता बनाने और उसे और उसके वंशजों को कनान की भूमि देने का वादा किया था। बाद में सिनाई पर्वत पर मूसा के माध्यम से इस वाचा का नवीनीकरण और विस्तार किया गया, जहां इजराइल के लोगों को ईश्वर के कानूनों का पालन करने के बदले में ईश्वर के चुने हुए लोग बनने के लिए सहमत हुए। यह वाचा यहूदी पहचान और ईश्वर के साथ उनके रिश्ते को परिभाषित करती है। ईसाई धर्म इस वाचा की अवधारणा को विरासत में लेता है और इसे यीशु मसीह के माध्यम से एक नई वाचा के रूप में पुनर्व्याख्या करता है। ईसाइयों का मानना है कि यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान के माध्यम से ईश्वर ने मानवता के साथ एक नया समझौता स्थापित किया। यह नई वाचा अब किसी एक जातीय समूह तक सीमित नहीं है, बल्कि यीशु में विश्वास के माध्यम से सभी के लिए खुली है। जैसा कि भविष्यवक्ता यिर्मयाह ने भविष्यवाणी की थी, यह एक ऐसी वाचा है जो पत्थर की गोलियों पर नहीं, बल्कि मनुष्यों के दिलों पर लिखी गई है। इस प्रकार, जबकि वाचा की प्रकृति और दायरे की व्याख्या अलग अलग है, ईश्वर के साथ एक वाचा संबंध में होने का मूल विचार दोनों धर्मों के लिए गहरा और मौलिक बना हुआ है, जो उनके अनुयायियों के जीवन को आकार देता है। यहूदी और ईसाई धर्म केवल विश्वास प्रणालियां नहीं हैं, वे जीवन के तरीके हैं जो नैतिक और धार्मिक सिद्धांतों के एक मजबूत ढांचे द्वारा निर्देशित होते हैं। इन दोनों परंपराओं के मूल में न्याय, दया, करुणा और मानव गरिमा के लिए एक गहरा सम्मान है। 10 आज्ञाएं जो सिनाई में मूसा को दी गई थीं, दोनों धर्मों के लिए एक मौलिक नैतिक संहिता के रूप में काम करती है, जो हत्या, चोरी, व्यभिचार और झूठ बोलने की मनाही करती है। ये केवल नियम नहीं है, बल्कि एक धर्मी और सामंजस्यपूर्ण समाज बनाने के लिए ईश्वर के निर्देश हैं, जो ईश्वर और पड़ोसी दोनों के लिए प्रेम पर आधारित हैं। यह नैतिक आधार हिब्रू भविष्यवक्ताओं के लेखन में और विस्तारित होता है, जिन्होंने सामाजिक न्याय की पुरजोर वकालत की, गरीबों और उत्पीड़ितों के शोषण की निंदा की। यशायाह, आमोस और मीका जैसे भविष्यवक्ताओं की आवाजें दोनों धर्मों में गूंजती हैं, जो विश्वासियों को न्याय करने, दया से प्रेम करने और अपने ईश्वर के साथ विनम्रता से चलने की चुनौती देती हैं। ईसाई धर्म में यीशु की शिक्षाएं, विशेष रूप से पर्वत पर दिए गए उपदेश में, इन सिद्धांतों पर आधारित हैं, जो प्रेम, क्षमा और विनम्रता के महत्व पर और भी अधिक जोर देती हैं। इसलिए दोनों धर्म एक साझा नैतिक दृष्टिकोण साझा करते हैं, जो अपने अनुयायियों को एक ऐसी दुनिया बनाने के लिए बुलाता है जो ईश्वर के धर्मी और दयालु चरित्र को दर्शाती है। दोनों धार्मिक परंपराओं के ताने बाने में प्रार्थना का धागा गहराई से बुना हुआ है। यह केवल एक अनुष्ठानिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ईश्वर के साथ एक जीवंत, गतिशील संवाद है। प्रशंसा, धन्यवाद, विनती और स्वीकारोक्ति का एक माध्यम। यहूदी धर्म में प्रार्थना, जिसे टेफिला कहते हैं, दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसमें दिन में 3 बार निर्धारित प्रार्थनाएं होती हैं। सिनेगॉग प्रार्थना और अध्ययन के केंद्र के रूप में कार्य करता है, लेकिन व्यक्तिगत, सहज प्रार्थना को भी समान रूप से प्रोत्साहित किया जाता है। स्तोत्र की पुस्तक, जो स्वयं प्रार्थनाओं और भजनों का एक संग्रह है, दोनों परंपराओं में एक अनमोल संसाधन है, जो मानवीय भावनाओं की पूरी श्रृंखला को व्यक्त करती है। ईसाई धर्म भी प्रार्थना पर एक केंद्रीय जोर देता है, इसे ईश्वर के साथ एक व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के एक अनिवार्य साधन के रूप में देखता है। यीशु ने स्वयं प्रार्थना के माध्यम से एक उदाहरण स्थापित किया। अक्सर एकांत में अपने पिता के साथ संवाद करने के लिए पीछे हटते थे, और उन्होंने अपने अनुयायियों को प्रभु की प्रार्थना सिखाई, जो ईसाई प्रार्थना का एक मॉडल बन गई है। चाहे वह एक शांत व्यक्तिगत ध्यान हो, एक जीवंत सामुदायिक पूजा सेवा हो, या जरूरतमंदों के लिए एक साधारण विनती हो, प्रार्थना को ईश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने और उनकी इच्छा और मार्गदर्शन प्राप्त करने का एक तरीका माना जाता है। दोनों धर्मों के लिए प्रार्थना विश्वास की जीवन रेखा है, जो आत्मा को उसके दिव्य स्रोत से जोड़ती है।
मानव अस्तित्व की नश्वरता एक सार्वभौमिक सत्य है और यहूदी और ईसाई दोनों धर्म इस अंतिम प्रश्न का उत्तर देते हैं कि मृत्यु के बाद क्या होता है। दोनों परंपराएं इस विश्वास को साझा करती हैं कि भौतिक शरीर के अंत के साथ मानव चेतना समाप्त नहीं होती है। वे आत्मा की अमरता और किसी न किसी रूप में परलोक में विश्वास रखते हैं, जहां व्यक्तियों को उनके सांसारिक कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराया जाता है। यह विश्वास जीवन को अर्थ और उद्देश्य की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है। यह सुझाव देता है कि हमारे नैतिक विकल्प शाश्वत परिणाम देते हैं। यहूदी धर्म में परलोक की अवधारणा, जिसे ओलम हाबा या आने वाली दुनिया कहते हैं, समय के साथ विकसित हुई है, जिसमें पुनरुत्थान, निर्णय और आध्यात्मिक पुरस्कार के बारे में विभिन्न विचार हैं। यह ईसाई धर्म की तरह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है, लेकिन आत्मा की निरंतरता में विश्वास एक आवर्ती विषय है। ईसाई धर्म इसके विपरीत स्वर्ग और नरक की एक अधिक विस्तृत परिकल्पना प्रस्तुत करता है, जिसमें अंतिम निर्णय का एक दिन होता है जब मृतकों को पुनर्जीवित किया जाएगा। यीशु का पुनरुत्थान ईसाई विश्वास का केंद्र है, जो विश्वासियों के लिए शाश्वत जीवन की प्रतिज्ञा के रूप में कार्य करता है। मतभेदों के बावजूद यह साझा विश्वास कि जीवन मृत्यु से परे है, दोनों धर्मों के अनुयायियों के लिए आशा और आराम का एक शक्तिशाली स्रोत प्रदान करता है। यहूदी और ईसाई धर्म दोनों में भविष्यवक्ताओं की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, जो ईश्वर और मानवता के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करते हैं। ये केवल भविष्य बताने वाले नहीं थे, बल्कि ईश्वर द्वारा चुने गए साहसी व्यक्ति थे, जो उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाते थे और अक्सर यह काम बड़े व्यक्तिगत जोखिम पर करते थे। हिब्रू बाइबल में मूसा को सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना जाता है, लेकिन यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और कई अन्य लोगों की एक लंबी कतार है, जिन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई, मूर्ति पूजा की निंदा की और लोगों को ईश्वर के साथ अपनी वाचा को याद रखने का आह्वान किया। उनकी बातें तनख में संरक्षित हैं और दोनों धर्मों में उनका अध्ययन और सम्मान किया जाता है। अब ईसाई धर्म इस भविष्यवाणी की परंपरा को पूरी तरह से स्वीकार करता है और आगे बढ़ाता है। ईसाइयों का मानना है कि हिब्रू भविष्यवक्ताओं ने यीशु के आने की भविष्यवाणी की थी और उनके लेखन को अक्सर मसीहा के अग्रदूत के रूप में देखा जाता है। नया नियम भी, आप देखेंगे, भविष्यवाणी के कार्यों से भरा है, जिसमें जॉन द बैप्टिस्ट को यीशु का अग्रदूत और अंतिम भविष्यवक्ता माना जाता है। ईसाई धर्म यह भी सिखाता है कि भविष्यवाणी का उपहार कलीसिया में आज भी मौजूद है। इसलिए यह विचार कि ईश्वर सीधे चुने हुए व्यक्तियों के माध्यम से मानवता से बात करता है, दोनों धर्मों के लिए एक साझा और मौलिक विश्वास है, जो एक सत्य दिव्य मानव संवाद की गवाही देता है। मसीहा की अवधारणा या अभिषिक्त जन एक और शक्तिशाली धागा है, जो यहूदी और ईसाई धर्म को जोड़ता है, भले ही यह उनके सबसे महत्वपूर्ण विचलन का बिंदु भी हो। यहूदी धर्म में मसीहा, जिसे हिब्रू में मशियाच कहा जाता है, की अपेक्षा भविष्य के एक मानवीय नेता, राजा डेविड के वंशज की आशा में निहित है, जिसे ईश्वर द्वारा इजराइल के लोगों को विदेशी शासन से मुक्त करने, उन्हें उनकी भूमि पर इकट्ठा करने और शांति और न्याय के एक नए युग की शुरुआत करने के लिए भेजा जाएगा। यह उम्मीद सदियों के निर्वासन और उत्पीड़न के दौरान यहूदी लोगों के लिए एक शक्तिशाली शक्ति रही है, जो भविष्य के छुटकारे का वादा करती है। ईसाई धर्म इस अपेक्षा को लेता है और घोषणा करता है कि यह नासरत के यीशु में पूरी हुई है। ईसाइयों का मानना है कि यीशु ही वह प्रतीक्षित मसीहा है, जिन्हें ग्रीक में क्रिस्टोस कहा जाता है। हालांकि वे मसीहा की भूमिका की पुनर्व्याख्या करते हैं, एक राजनीतिक मुक्तिदाता होने के बजाय यीशु को एक आध्यात्मिक उद्धारकर्ता के रूप में देखा जाता है, जो मानवता को पाप और मृत्यु के बंधन से मुक्त करने के लिए आया था। जबकि यहूदी अभी भी भविष्य में मसीहा के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ईसाई मानते हैं कि वह पहले ही आ चुके हैं और एक दिन न्यायाधीश के रूप में वापस आएंगे। इस गहरे मतभेद के बावजूद एक ईश्वर द्वारा नियुक्त उद्धारकर्ता का मूल ढांचा दोनों धर्मों की विश्व दृष्टि में एक केंद्रीय स्थान रखता है। भूगोल और आस्था अक्सर अविभाज्य रूप से जुड़े होते हैं और कोई भी स्थान यहूदी और ईसाई धर्म दोनों के लिए यरूशलेम शहर से अधिक महत्व नहीं रखता है। यह एक ऐसा शहर है
जो दोनों परंपराओं के दिलों में एक अद्वितीय स्थान रखता है, जो इतिहास, धर्मशास्त्र और गहरी आध्यात्मिक लालसा से भरा है। यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम शाश्वत राजधानी है, वह स्थान जिसे ईश्वर ने अपने निवास के लिए चुना था। यह पहले और दूसरे मंदिर का स्थल था जो यहूदी पूजा का केंद्र था, और आज भी पश्चिमी दीवार या कोटेल दुनिया भर के यहूदियों के लिए सबसे पवित्र प्रार्थना स्थल है। यह उनकी राष्ट्रीय और धार्मिक पहचान का केंद्र है। ईसाई धर्म के लिए यरूशलेम समान रूप से पवित्र है, क्योंकि यह यीशु के जीवन, सेवकाई, मृत्यु और पुनरुत्थान के अंतिम सप्ताह की पृष्ठभूमि है। चर्च ऑफ द होली सेपल्चर जैसे स्थान, जिन्हें पारंपरिक रूप से यीशु के सूली पर चढ़ने और दफनाने का स्थल माना जाता है, दुनिया भर के ईसाइयों के लिए तीर्थ यात्रा के प्रमुख केंद्र हैं। शहर के हर कोने में बाइबल की कहानियों की गूंज है, जो इसे एक जीवित धार्मिक परिदृश्य बनाती है। हालांकि इस पवित्र शहर पर नियंत्रण को लेकर ऐतिहासिक रूप से संघर्ष हुए हैं, लेकिन यरूशलेम के प्रति साझा श्रद्धा एक शक्तिशाली बंधन बनी हुई है, जो दोनों धर्मों को उनकी साझा भौगोलिक और आध्यात्मिक जड़ों की याद दिलाती है। दोनों धर्म इस बात पर जोर देते हैं कि विश्वास केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, बल्कि एक सांप्रदायिक अनुभव है। समुदाय की भावना, चाहे उसे कहिला यहूदी धर्म में कहा जाए या एक्लीसिया ईसाई धर्म में, दोनों परंपराओं में मौलिक है। यहूदी धर्म में एक समुदाय का हिस्सा होना आवश्यक है। कई प्रार्थनाओं और अनुष्ठानों के लिए एक मिन्यान यानी 10 वयस्क पुरुषों की एक सभा की आवश्यकता होती है, जो सांप्रदायिक दायित्व के महत्व को रेखांकित करता है। सिनेगॉग न केवल पूजा का स्थान है, बल्कि सामुदायिक जीवन, शिक्षा और पारस्परिक सहायता का केंद्र भी है, जो लोगों को जीवन के चक्र और त्योहारों के माध्यम से एक साथ बांधता है। इसी तरह ईसाई धर्म अपने अनुयायियों को एक चर्च या एक स्थानीय विश्वासी समुदाय का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित करता है। नया नियम चर्च को मसीह के शरीर के रूप में वर्णित करता है, जिसमें प्रत्येक सदस्य की एक अनूठी और महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साप्ताहिक पूजा, फेलोशिप और एक दूसरे की व्यावहारिक और आध्यात्मिक जरूरतों की देखभाल करना ईसाई जीवन के अभिन्न अंग हैं। यह सांप्रदायिक पहलू अपनेपन की भावना प्रदान करता है, विश्वास को मजबूत करता है और सदस्यों को दुनिया में अपने विश्वास को जीने के लिए प्रोत्साहित करता है। दोनों धर्मों में यह विश्वास है कि एक साथ मिलकर एक समुदाय के रूप में व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकते हैं और ईश्वर के प्रति अपने दायित्वों को बेहतर ढंग से पूरा कर सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है, यहूदी और ईसाई धर्म के बीच की खाई उतनी चौड़ी नहीं है जितनी अक्सर लगती है। एक साझा एकेश्वरवादी विश्वास, सम्मानित ग्रंथ, वाचा की अवधारणा और नैतिक सिद्धांतों के मूल से दोनों एक ही प्राचीन आध्यात्मिक स्रोत से उत्पन्न होते हैं। ईसाई धर्म वास्तव में यहूदी परंपरा की समृद्ध मिट्टी से निकला है, और इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दोनों में कई साझा जड़ें और समानताएं हैं। ये समानताएं केवल ऐतिहासिक जिज्ञासाएं नहीं हैं, वे जीवित संबंध हैं जो आज भी दोनों धर्मों के विश्व दृष्टिकोण और प्रथाओं को आकार देते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि आस्था के विभिन्न मार्ग अक्सर एक ही पर्वत की ओर जाते हैं। निश्चित रूप से उनके बीच गहरे और महत्वपूर्ण मतभेद हैं, विशेष रूप से यीशु की पहचान और प्रकृति के संबंध में, और इन मतभेदों को नजरअंदाज या कम नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने इतिहास में अलग अलग रास्तों और कभी-कभी दुखद संघर्षों को जन्म दिया है। फिर भी इन मतभेदों के बावजूद उनकी समानताएं आज भी उन्हें एक शक्तिशाली तरीके से जोड़ती है। वे हमें संवाद, आपसी सम्मान और समझ के लिए एक आधार प्रदान करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जो अक्सर विभाजन से ग्रस्त रहती है, इन साझा विरासतों को पहचानना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। अंततः यहूदी और ईसाई धर्म की कहानी एक ही परिवार की दो शाखाओं की कहानी है, जो समय के साथ अलग अलग दिशाओं में बढ़ी है, लेकिन एक ही ट्रंक और जड़ों को साझा करती है। इन साझा जड़ों को समझकर हम न केवल इन दो महान धर्मों के लिए गहरी सराहना प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि उस साझा मानवता के लिए भी जो हम सभी को बांधती है। ये एक अनुस्मारक है कि मतभेदों के शोर के नीचे सद्भाव की एक गहरी धुन बजती है, जो उन लोगों द्वारा सुने जाने की प्रतीक्षा कर रही है जो सुनने को तैयार हैं। अगर हमारे वीडियो आपको आशीष देते हैं तो कृपया हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। इसे उन लोगों तक पहुंचाएं जो सत्य की प्यास रखते हैं, जो अपने जीवन को एक गहरे अर्थ और उद्देश्य से भरना चाहते हैं।
हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि एक चिंगारी जलाना है जो आपको आत्म खोज की ओर ले जाए। आपके द्वारा दिया गया एक लाइक करें, एक शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। यह हमारे लिए केवल एक संख्या नहीं, बल्कि एक प्रोत्साहन है। यह हमें यह जानने में मदद करता है कि हम सही दिशा में हैं, कि हमारे शब्द कहीं न कहीं प्रतिध्वनित हो रहे हैं और किसी के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। यह हमें और अधिक गहराई से शोध करने और आपके समक्ष और भी सार्थक सामग्री लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम सब मिलकर चेतना के उच्चतर स्तरों की ओर अग्रसर हो सकें।